इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। दोस्तों, ब्रोकन न्यूज, जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज आ रही है। आज आपकी एक स्पेशल मुलाकात ब्यूटी क्वीन सोनाली बेंद्रे के साथ। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक ट्रेलर और फिर बात करते हैं हमारी ब्यूटी क्वीन सोनाली बेंद्रे के साथ। मैं अमीना कुरैशी और आज की आवाज भारती में आप सभी का स्वागत है। We are in the business of delivering fair and unbiased news to the public. तुम चाहते हो कि मैं अपने ऑडियंस को चीट करूं, झूठ बोलूं उनसे? पब्लिक को जैसी न्यूज चाहिए वैसी तो देनी पड़ेगी। पब्लिक को न्यूज नहीं, तमाशा चाहिए। सच बोलने के लिए पावर चाहिए होती, जो मेरे पास है यहाँ जोश 24/7। कभी कभी सही करने के लिए गलत लोगों के साथ काम करना पड़ता है। सोनाली जी, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। हाय, थैंक यू सो मच। आपको देखा है, आपको फॉलो किया है और अब आप इतने समय के बाद वापस आई हैं। सबसे पहले इस करैक्टर के बारे में, स्पेशली कैमरे के पीछे, कैमरे के आगे और कैमरे के साथ क्या क्या होता है, स्पेशल न्यूज़ के बीच में, कुछ इस स्पेशल करैक्टर के बारे में कुछ हमें ऑस्ट्रेलिया के व्यूज़ और पूरे वर्ल्ड के व्यूज़ के प्लीज़ बताइए। इस सीरीज में मैं अमीना कुरैशी का किरदार कर रही हूँ, जो कि एक एडिटर इन चीफ है ऑफ न्यूज चैनल कॉल्ड आवाज भारती। एज द टाइटल सेज, ये मीडिया के बारे में शो है। मीडिया का बैकड्रॉप जरूर है, लेकिन आई थिंक ये ऐसा शो है जो एक सोसाइटी को मिरर दिखाता है कि मीडिया इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड आई वुड से दैट जो सोसाइटी में हो रहा है, मीडिया बीइंग द ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। इट्स जस्ट समथिंग दैट यू वांट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद कि आप क्या देखना चाहेंगे, जैसे हमारा ट्रेलर कहता है, आप क्या देखना चाहेंगे, सनसनी या सच। सो यू सी, चॉइस व्यूअर्स के हाथ में है। और मुझे लगता है कि जहां पे एक बार न्यूज के पीछे क्या क्या चलता है, और जरूरी नहीं है कि हर चीज बुरी है या अच्छी है, बट देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स और थिंग्स दैट वर्क, थिंग्स दैट डोंट वर्क, कंपल्जन्स, choices that are made, choices that you are forced to make, अलग अलग चीजें हैं। तो ये जो न्यूज रूम में पीछे इतना ड्रामा जो चलता है, वो पीछे का ड्रामा अगर एज अ व्यूअर आपको समझ में आने लगे तो आप वो चॉइस कर पाएंगे कि मुझे क्या देखना है। सोनाली जी, क्योंकि मैं खुद मीडिया लाइन में हूँ, आई नो द प्रेशर जो पीछे होता है, आगे होता है, पिछली टेक्निकल प्रॉब्लम्स कैसी है, इस सीरीज में डेफिनेटली वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और आई सॉ द ट्रेलर, बहुत ही ज़बरदस्त, उम्दा, और 10 जून का हमें इंतज़ार रहेगा। सोनाली जी, किस तरीके से आपने एक लंबा सा ब्रेक लिया हुआ था, अब एक ब्रेक के बाद आप वापस आए हैं काफ़ी लंबे समय के बाद, तो अभी आपको टेक्नोलॉजी, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है एंड सिनेमा से कैसा लग रहा है, कैसा अभी क्या चेंज आया है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि बहुत सालों के बाद मैं फिक्शन शो कर रही हूँ। अभी तक रियलिटी कर रही थी बहुत दिनों तक, लेकिन एक फिक्शन मैंने बहुत सालों से नहीं किया हुआ है। तो I was on a lookout. I was ready to work. I wanted a script that I could identify with. मेरी 2-3 चीजें थी जो मुझे चाहिए थी लाइफ में, और वो था, एक था कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए था जिसकी एक आवाज हो, जो कुछ कहे, जिसका कुछ मीनिंग हो। और आई वांटेड टू प्ले माय एज। मैं चाहती थी कि मैं जिस उम्र की अभी हूँ वो उम्र की कैरेक्टर प्ले करूं। Or I also wanted something that was that there was hope in it, so, and it could be viewed by the family. So this was my thing, that I think broken news is something जो ये सब चीजें उसमें इकट्ठी आई हैं। आई थिंक ये ऐसी स्टोरी है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, और मैं चाहती थी कि मैं ऐसे कुछ कहूँ जहाँ पे लोग सोचें या मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि क्या है, क्या नहीं हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट माइंडलेस एंटरटेनमेंट, बट देयर इज ड्रामा व्हिच मेक्स यू थिंक। सोनाली जी,
हर प्रोजेक्ट के बीच में कोई ऐसी यादगार रह जाती है मूवी में, ऐसी यादगार रहती है जो दिल के करीब होती है। तो हम वो जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी यादगार जो आपके दिल के करीब हो, बिहाइंड द सीन हुई हो, जो आप कभी ना भूल पाए। माय गॉड, आई वुड से कि मेरा पहला दिन, क्योंकि you know, my director had इस सीरीज का one of the important scenes, लंबा scene for the first scene, and जब मुझे ये पता चला, I was like, सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं इतने सालों के बाद आ रही हूँ, मुझे ये भी पता नहीं कि मुझे डायलॉग्स याद रहेंगे या नहीं, कैसे होने वाला है, वो सब नर्वसनेस है। ऊपर से आपने ऐसे नहीं कि हमको एक छोटे सीन के साथ, एस्टैब्लिशिंग सीन के साथ शुरू किया, सडनली इमोशनल डिफिकल्ट सीन के साथ हम लोग जा रहे हैं। एंड ही वाज लाइक, मेरा लाइटिंग उधर से आने वाला है, आई नीड दिस एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ही सेड, और बाय द टाइम यू फिनिश दिस सीन, उसमें कोई डाउट नहीं होगा कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपको कोई सवाल नहीं रहेंगे। And I was like, oh my God, why is he doing this to me and all of that. So when I went on the set, frightened as hell, but he was right. By the time I finished that scene, मुझे कोई डाउट नहीं था कि अमीना कैसे है, क्या करती है, क्या सोचती है। I was absolutely in sync after that scene. Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। मैं इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड आप ऑस्ट्रेलिया के व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? Well, मैं यही कहना चाहूंगी आपके ऑस्ट्रेलियन व्यूअर्स को कि जून 10th को आ रही है मेरी सीरीज द ब्रोकन न्यूज ऑन Z5, और प्लीज देखिएगा और डेफिनेटली हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी सीरीज। और आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बहुत सालों के बाद आ रही हूँ। आई होप यू एंजॉय इट। अभी आपने जयदीप जी के साथ काम किया ऑफ द स्क्रीन, ही इज अ वेरी कॉमेडी। मैं जब भी उनके साथ बातचीत करता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार ही इज अ सो फनी पर्सनालिटी, बट ऑन द स्क्रीन वो बहुत सीरियस लगते हैं। सो उनके बारे में, आपने मेरे ख्याल से काफी सारे एक्टर्स के साथ पहली बार काम किया है, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक द बेस्ट पार्ट इस शो का ये था कि मैं सारे लोग जिनके साथ मैं काम कर रही थी उनके साथ पहले कभी भी काम नहीं किया था। एंड आई थिंक वो जो एनर्जी थी वो बहुत अच्छी थी, नर्वसनेस, गेटिंग टू नो पीपल, लेकिन वो जो बॉन्ड बन गया वो बहुत अच्छा बॉन्ड था, क्योंकि आई एंजॉयड वर्किंग विद माय डायरेक्टर विनय वैकुल। आई थॉट ही वाज अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर एंड मुझे वेरी सपोर्टिव डायरेक्टर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ कोलैबोरेट करके। और जयदीप और श्रेया दोनों आज के एक्टर्स हैं, न्यू एज एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करके आई गेट टू लर्न सो मच, सो आई एम सो एक्साइटेड टू बी। सोनाली जी, हम ये चाह रहे हैं कि 10th जून को वी आर वेरी एक्साइटेड कि ये वेब सीरीज आ रही है और वी आर वेटिंग फॉर दैट। एंड सोनाली जी, हम ये कहते हैं कि आप अपने डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर के साथ बोले कि नेक्स्ट पार्ट 2 इसका ऑस्ट्रेलिया में शूट करें। आई वुड लव टू। और हम इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि वी विल अरेंज एवरीथिंग एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सोनाली जी, थैंक यू वेरी मच। एंड हम ये प्रॉमिस करते हैं सबको पकड़ के ये वेब सीरीज जरूर दिखाएंगे और वी आर वेटिंग फॉर दैट। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एंड वी आर वेटिंग एंड लव यू एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, बाय। तो दोस्तों, आप देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए और हम प्रॉमिस करते हैं आपको जोड़े रखेंगे बॉलीवुड के साथ और लेते चलते रहेंगे बॉलीवुड। और लव यू एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.